Look at the first three stages of a growing pattern of hexagons made using matchsticks. A new hexagon gets added at every stage, which shares a side with with the last hexagon of the previous stage. So हमें क्वेश्चन में क्या बोलना है कि स्टेज वन में हमने एक हेक्सागन ड्रॉ किया हुआ है उसने, स्टेज टू में दो हेक्सागन हो जाएंगे, बट जो दूसरा वाला हेक्सागन होगा वो पहले वाले हेक्सागन के साथ में एक साइड को क्या करेगा, वो शेयर करेगा। सिमिलरली इन स्टेज थ्री जो तीसरा हेक्सागन होगा वो पहले उसके पहले मीन्स दूसरे वाले हेक्सागन के साथ में ये वाला साइड शेयर करेगा। सो क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट वन हमसे क्या बोल रहा है, ड्रॉ द नेक्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। इसी पैटर्न से नेक्स्ट टू स्टेज आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस, मीन्स स्टेज फोर और स्टेज फाइव हमें ड्रॉ करना है, और उसके लिए कौन सा मैच स्टिक लगेगा वो भी हमें बताना है। करेक्ट। अभी मैं यहाँ पर स्टेज फोर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा स्टेज फोर रहेगा। क्या करना है, हमें हेक्सागन ड्रॉ करना है, बट ये जो प्रीवियस वाला हेक्सागन है इसके साथ में अगले वाले हेक्सागन जो हम ड्रॉ करेंगे उसका एक साइड कॉमन में रखना है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला हेक्सागन का ये वाला साइड हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और इधर से हम एक हेक्सागन और ड्रॉ कर लेंगे, वन टू थ्री फोर, राइट। ये हमारा हेक्सागन हो गया। करेक्ट। ये हमारा स्टेज फोर हो गया। अभी हमें स्टेज फाइव भी ड्रॉ करना है। क्या मैं इधर ही स्टेज फाइव भी ड्रॉ कर लूं? स्टेज फाइव में क्या होगा, एक और ड्रॉ हो जाएगा, वन टू, अलग ही ड्रॉ करते हैं, राइट। अलग ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारा स्टेज, ये हमारा हो जाएगा स्टेज फाइव। इसी में एक हेक्सागन और ड्रॉ कर लेंगे। तो ये स्टेज फाइव हो गया। हमें ये बताना है हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। इन स्टेजेस में हमें कितने मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। देखो पहले स्टेज में कितना मैच स्टिक लगा, पहले स्टेज में जो मैच स्टिक लगा है वो कितना लगा है, सिक्स, राइट। दूसरे वाले स्टेज में मैच स्टिक कितना लगा है, सिक्स प्लस, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। इलेवन क्यों है, क्योंकि जो ये वाला साइड है वो क्या है, दोनों में है, राइट। मीन्स दूसरा वाला हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए मुझे केवल फाइव मैच स्टिक की और रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इलेवन। तीसरे वाले में देखो कितना हो जाएगा मैच स्टिक, सेकेंड वाले तक इलेवन था, तो इसमें थर्ड वाला हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए मुझे फाइव और की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक तो शेयर ही हो रहा है। तो इलेवन प्लस फाइव, इलेवन प्लस फाइव मीन्स सिक्सटीन। वैसे ही स्टेज फोर में कितना हो जाएगा, सिक्सटीन प्लस फाइव कितना, ट्वेंटी वन। स्टेज सिक्स में मैच स्टिक कितना लगेगा, ट्वेंटी वन प्लस फाइव कितना, ट्वेंटी सिक्स, राइट। हमें यही तो बताना था कि हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। तो स्टेज फोर के लिए मैच स्टिक रिक्वायर्ड इन टू कंप्लीट स्टेज फोर, लेट्स सी द आंसर। इस तरह से हम लोग राइट करेंगे, मैच
stick required to required for stage 4? 21 है। सिमिलरली मैच स्टिक रिक्वायर्ड इन स्टेज 5 26 हो जाएगा। पहला वाला हमारा हो गया। सेकंड वाला देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। हमें इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। तो देखो, नंबर यहाँ पर है, स्टेजेस के नंबर्स गिवन है, और इस वाले रो में हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ मैच स्टिक। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया है, स्टेज 1 पे हमें 6 मैच स्टिक लगने वाला है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। स्टेज 2 में 11 आ जाएगा। स्टेज 3 में 16 आ जाएगा। स्टेज 4 में 21। स्टेज 5 में 26। ऐसे ही चलता चला जाएगा। फॉर स्टेज यन, स्टेज यन में कौन सा, मतलब आपको जनरलाइज भी करना है इसको, राइट। स्टेज यन में कितने मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें बताना है। सो यहाँ पर हमें एक पैटर्न देखना पड़ेगा, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट। यहाँ पर देखो, स्टेज 1 में, स्टेज 1 में अगर मैं 6 को राइट करूं, 5 into 1, 1 क्या बताएगा, स्टेज, +1, करेक्ट। सेकंड वाले के लिए क्या होगा, 5 into, क्योंकि जो कॉमन साइड है मैं उसको छोड़कर राइट कर रहा हूँ, कॉमन साइड, सिक्स वाला साइड कॉमन है। सिक्स के अलावा कितने बचेंगे, 5 साइड बचेंगे। 5 स्टेज 2 +1 क्या हो जाएगा, 11 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, 5 स्टेज कौन सा है, 3 है, +1, ये 16 आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ स्टेज के लिए क्या हो जाएगा, 5 into 4 +1। यहाँ पर देखो क्या पैटर्न बनना है, 5। फिफ्थ स्टेज के लिए 5 +1। तो ऐसे ही nth स्टेज के लिए क्या हो जाएगा, 5 5, क्योंकि 5 तो सब में आ रहा है। यहाँ पर हम स्टेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर स्टेज क्या है, n है, और +1। सो nth स्टेज में 5n+1 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट। थर्ड वाला पार्ट देखो, फाइंड द रूल टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। nth स्टेज के लिए कितना होगा, 5n+1। सो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का आंसर यहाँ पे मैं डायरेक्ट राइट कर दूं, 5n+1, करेक्ट। चलो पार्ट फोर्थ पार्ट यहाँ पर देखो, ये हमारा है फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न, nth स्टेज में कितने मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट थी हमें पता हो गया है। सो लेट्स सी हियर, फोर्थ वाला पार्ट, मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इन nth स्टेज। nth स्टेज के लिए हमने एक जनरलाइज फॉर्म डेवलप किया है, 5n+1। सो 15th स्टेज के लिए n की वैल्यू क्या करेंगे, 15 पुट करेंगे। सो फॉर 15th स्टेज, 5 n के प्लेस पर 15 पुट करो, +1, 15 5 जा 75, +1 इज इक्वल टू 76। मीन्स 15th स्टेज पे 76 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट। फिर देखो फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, कैन कैन
200 matchsticks form a stage in this pattern. Justify your answer. राइट, सो हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक का जनरलाइज फॉर्म पता है. नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? 5n+1. यहाँ पर नंबर ऑफ मैच स्टिक्स गिवन है 200 इज इक्वल टू 5n+1. तो 200+1 इस साइड में आएगा -1 इज इक्वल टू 5n. सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 199 डिवाइडेड बाई 5. जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो व्हाट वी विल गेट? 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 15 4 9 5 9 जा 45 करेक्ट. एंड 8 आएगा 0, मतलब 4 आएगा और 0. 5 8 जा 40. सो यहाँ पर जो स्टेज आया है 39.8 आया है, डेसिमल में है. तो क्या कोई स्टेज डेसिमल में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. अगर वो स्टेज है तो उसको होल नंबर होना पड़ेगा. सो यहाँ पर हम रीजन भी राइट कर सकते हैं. सिंस सिंस n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेज को. स्टेज नंबर. इट मस्ट बी अ होल नंबर. इट must be a whole number. Therefore, 200 matchsticks cannot form a stage in this pattern. राइट, सो इस तरह से हमने सभी पार्ट्स को कवर कर लिया. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.